नमो राघवाय मित्रों, सनातन धर्म में शव के दाह संस्कार को हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। दोस्तों, हिंदू परिवारों में जब किसी परिजन की मृत्यु होती है तो मृतक को घर में रखने से लेकर उसका अंतिम संस्कार करने और उसके बाद के 13 दिनों तक कुछ खास कर्मकांड का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, शव यात्रा के दौरान जब मृतक की अर्थी चल रही होती है तो उसके परिजन या कोई रिश्तेदार एक मटकी में आग लेकर आगे आगे चलता है। दोस्तों, मृत्यु से जुड़ी इन परंपराओं के पीछे धार्मिक और सामाजिक दोनों कारण होते हैं। इन परंपराओं में यह रस्म जिसमें जब घर से शमशान घाट जाते समय शव यात्रा के आगे मृतक का एक परिजन हाथ में मटकी लेकर चलता है और इस मटकी में सुलगा हुआ एक कंडा या उपला रखा जाता है जिसमें से निरंतर धुआं निकलता रहता है, यह भी उन कर्मकांडों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, कभी न कभी आपने भी यह जरूर सोचा होगा कि ऐसा कोई क्यों करता है, आखिर कोई परिजन मटकी में आग लेकर आगे आगे क्यों चलता है। दोस्तों, आज हम इसी रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक जानकारी। दोस्तों, पतली रस्सी के सहारे एक मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने सभी हिंदू शव यात्राओं में जरूर देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का परिजन शव यात्रा में सबसे आगे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर उसी मटके की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। अर्थात घर से लाई गई उसी अग्नि से मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास कारण भी है। दरअसल पुराने समय में दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेते थे तब उस अग्नि को घर में स्थापित कर दिया जाता था, जिस अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन और सभी शुभ कार्यों में होता था। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसी अग्नि से दाह संस्कार भी किया जाता था। उसी परंपरा के एक हिस्से के रूप में आज भी घर में अग्नि जलाकर मटकी में शमशान घाट ले जाई जाती है और फिर उसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, यह आग आत्मा को परलौकिक जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रक्रिया से आत्मा को दुख और पीड़ा से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है और वह शांति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शव यात्रा को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह प्रार्थनाओं, मंत्रों और वैदिक रीतियों के साथ संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान परिजन और उसके रिश्तेदार मृतक की आत्मा के मोक्ष की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।